जय श्री कृष्णा। तुला राशि की बात करें, तुला राशि के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। तो महत्वपूर्ण कैसे हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय गुरु की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। तो गुरु आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं, वक्री हैं, वर्गोत्तम में है। लेकिन गुरु आपके 6 लॉर्ड हो गए, डेट्स डिसीजर लाइबिलिटीज के कारक हो गए। ध्यान रखने की जरूरत है। खासतौर पे क्या हुआ कि अष्टमेश सप्तमेश शुक्र हुआ और गुरु की दृष्टि हो गई। गुरु की दृष्टि होने से मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं। आपको उनको ध्यान रखना है, स्टेबल मोड में सही निर्णय लेना है। और और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में कुछ कॉम्बिनेशन जो है थोड़ा स्ट्रेस भी बना रहे हैं, उसको प्लीजेंट भी बना रहे हैं। तो आप उसको बेटर साइड की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंद्रमा चूंकि वीक के शुरुआत में ही धनु राशि में है, तो पिछले 2 दिन से या अभी आपको ग्लैमर प्रॉन अपना एटीट्यूड नहीं रखना है, उससे बायस्ड नहीं होना है, सोच विचार के ठंडे दिमाग से डिसीजन लेना है। अब आप देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज कि शुक्र जो है तुला राशि तुला इसके आपके स्वामी हो गए, अष्टमेश के स्वामी हो गए, शुक्र मंगल के साथ हैं और ये अस्त हैं। तो जब शुक्र यहाँ पर लग्न के स्वामी अस्त हो गए और बुध भी अगले वीक में आने वाले हैं, तो कफ कोल्ड और टूथ प्रॉब्लम का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये जो हाउस है धनु राशि का, ये हाउस थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा है। शनि की भी दृष्टि इस पर है, दशम दृष्टि, और गुरु की भी दृष्टि है। तो ये चीजों को बढ़ा देता है, एक्सप्लोर करता है, इनका स्टेटस बढ़ा देता है, इनमें एनर्जाइज कर देता है। तो एनर्जाइज क्या हुआ? धन का कारक एनर्जाइज हो गया, पैसा आ रहा है। सप्तमेश जो है मैरिटल और बिजनेस रिलेशन प्रोफेशन का हो गया, ये थोड़ा बेटर हुआ। शुक्र आपका लग्न का और अष्टम का स्वामी हुआ, तो आपके एसेट भी खरीदवा रहा है, आपकी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर रहा है, प्लीजेंट बना रहा है। सूर्य आपका लाभ स्थान का कारक हो गया, तो आपके हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड भी बहुत बढ़िया है। शनि आपका योग कारक है, जिसकी दृष्टि होकर स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि शनि और मंगल जो हैं, ये भी इस हाउस को बहुत इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। केतु की दृष्टि जो है इसके ऊपर मंगल को थोड़ा सा स्ट्रेस में ला रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, पैसा तो आ रहा है लेकिन मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप और प्रोफेशन दोनों पर केतु की दृष्टि जो है थोड़ा स्ट्रेस डाल रहा है। वर्क स्ट्रेस भी हो सकता है, काम नहीं होने का स्ट्रेस भी हो सकता है, ये आपकी मूल दशाओं पर निर्भर करेगा जन्म पत्री में। तो ध्यान रखना है। और आपको अपने मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप पर थोड़ा जो एग्रेशन आ रहा है, जिसकी वजह से कभी कभी चीजें इरिटेटिंग मोड में चली जाती हैं, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। गुरु लेकिन इसे संभाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि पर दृष्ट हैं। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले शुरुआत करें तो चंद्रमा यहाँ पर है। चंद्रमा 10 बजे तक सुबह यहाँ पर है और वर्गोत्तम में है। और इसके बाद चंद्रमा शिफ्ट होते हैं, मकर राशि में आते हैं। यहाँ पर भी वर्गोत्तम में है और दिन में 4:30 बजे तक ये चंद्रमा यहाँ पर है। तो कुल मिला के क्या हुआ कि सुबह से लेके 4:30 बजे तक का टाइम बहुत बढ़िया है, जो आपके लिए अच्छा है किसी तरह के टाई अप करने में, कोई मुहूर्त करने में, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने में, इनमें समय को इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद्रमा जब यहाँ आ जाते हैं तो मंगल, शुक्र और सूर्य से प्रभावित होते हैं। तो शुरुआत की 10 तारीख तक, यानी एक दिन पहले तक भी निकल गया वो वक्त जो पिछले वीक में मैंने बताया था। मंगल सूर्य की वजह से एग्रेशन, मंगल शुक्र की वजह से ग्लैमर प्रॉन, और शुक्र सूर्य जो है वो यहाँ पर एनर्जी लॉस का कारक है। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सही निर्णय लें। प्रोफेशन के अंदर अप्स एंड डाउन थोड़ा फील हो सकता है। आपकी जन्म पत्री अगर ठीक है तो ये थोड़ा वर्क स्ट्रेस दे देगा, नहीं है तो थोड़ा सा वर्क नौकरी पे थोड़ा सा या काम काज के ऊपर थोड़ा हल्का स्ट्रेस आ सकता है। लेकिन चीजें एक्सप्लोर कर रही हैं, बेटर हो रही हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चंद्रमा मकर राशि में। इनकी दृष्टि कर्क राशि, जो आपकी दशम भाव की स्वामी है, जो आपके प्रोफेशन का लॉर्ड है, पेरेंट्स का लॉर्ड है, इस पर जाकर के पड़ती है। ट्रैवल भी करा सकता है। तो प्रोफेशन के अंदर ये बड़े मेजर चेंजेस इसमें आ रहे हैं। केतु गुरु की दृष्टि है की वजह से थोड़ा सा आपको बॉइलिंग करेक्टर जरूर हो सकता है, थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। मंगल की दृष्टि जो है, मंगल हो गया, चंद्रमा हो गया, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा प्रोफेशनल वर्क प्रोफाइल के चेंज को लेकर के है। मंगल यहाँ पर एक्सप्लोरिंग बहुत है, तो थोड़ा सा ये बेटर आपके लिए कुछ मदद कर पाएंगे। अगर जन्म पत्री अच्छी है, निश्चित तौर पर अच्छे रिजल्ट आएंगे।
इसके बाद चंद्रमा जो है राहु के साथ आ जाते हैं 24 तारीख को कुंभ राशि में। 24 तारीख को चंद्रमा राहु के साथ आ गए, एक दिन निकला फिर स्ट्रेस डेवलप हो गया। यहां भी स्ट्रेस था क्योंकि राहु और सूर्य की वजह से इसको भी स्ट्रेस हो रहा था। तो 5 दिन जो है आपके लगभग स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। डिसीजन प्रॉपर लेना है और नौकरी में या काम काज में उतार चढ़ाव आते हैं तो थोड़ा पेशेंस बरतें, एग्रेशन में ना आए, बोलने पे थोड़ा कंट्रोल रखें, चीजें सुधरती दिख रही हैं। राहु के साथ यहाँ आ गए, गुरु की दृष्टि है, डिससेटिस्फेक्शन आ रहा है, डिससेटिस्फेक्शन राहु के साथ आ रहा है, केतु गुरु दोनों दृष्ट हैं, तो ये एक पोजीशन बन गई। अब आ जाते हैं चंद्रमा वीकेंड के अंदर। अब देखिए 24 तारीख को चंद्रमा यहाँ आ गए, मंगल केतु यहाँ पर सर्जरी और इंजरी का कारक है। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है, शनि की दृष्टि मंगल पर है। ये मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के अंदर इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन केतु मंगल की दृष्टि थोड़ा सीज्ड है, स्ट्रेस दे रहा है। इंजरी, किसी तरह की तकलीफ, एक्यूट एसिडिटी, पेट की तकलीफ, कहीं खिंचाव आ जाना मसल्स में, इनका विशेष ध्यान रखना है। स्पेशली लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के एहतियात बरतना है। अब चंद्रमा के साथ में जब जैसे ही शनि के साथ चंद्रमा आते हैं, रीडिफाइनिंग मोड बनता है। 5-6 दिन की जो परेशानियां चल रही थी, अब सोच रहे हैं यार क्या करें, कैसे निपटाएं। ट्रैवल भी करा सकते हैं, जगह छूट सकती है, एक्सपेंसेस को लेकर के थोड़ी सी वो भी है। चंद्रमा या शनि के साथ बैठ के थोड़ा एक्सप्लोरिंग है, अब बेटर हो रहे हैं। तो दशमेश है, लेकिन तो प्रोफेशन में, कामकाज में चेंज को लेकर के आप चिंतित हैं, कुछ उसके अंदर परिवर्तन आ रहा है। अपनी लाइबिलिटीज को लेकर के चिंतित हैं, उसमें चेंजेस ला रहे हैं। तो सारी चीजें हो गई, लेकिन चंद्रमा यहाँ स्ट्रांग है, बेटर है। मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, एग्रेशन से फिर बचना है, बाकी वैसे सब ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। 28 तारीख को हम देखते हैं तो मंगल सूर्य मतलब धीरे धीरे क्लोज आ रहे हैं। ये यहाँ हम देखेंगे तो शुक्र सूर्य भी क्लोज हैं, मंगल शुक्र भी साथ में है, केतु मंगल भी क्लोज हैं। इसकी दृष्टि चंद्रमा पर आ रही है, यानी इस पूरे वीक में थोड़ी मानसिक उठापटक हलचल है, दिखाई दे रही है। पेशेंस बरतने की जो जरूरत है। अगला वीक बहुत अच्छा आ रहा है, चिंता नहीं करें, चीजें बहुत अच्छी होंगी। यहाँ चंद्रमा को मदद मिल रही है गुरु से, लेकिन परिवर्तन कारक मदद मिल रही है, चेंज की मदद मिल रही है। तो कुल मिलाकर के 28 जनवरी तक फिर चंद्रमा को हम मीन राशि में छोड़ देते हैं शनि के साथ। रीडिफाइनिंग मोड चल रहा है, सोच विचार चल रहा है, प्रोफेशन को लेके, कामकाज को लेके, पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर के, तो ये सारी चीजें आ रही हैं। लाइफ पार्टनर को लेकर के, बिजनेस और मैरिटल रिलेशनशिप को लेकर के, ये पुनर्विचार के ऊपर हम छोड़ते हैं। अगले वीक में हम जब बात करेंगे तो आप देखेंगे कि चंद्रमा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। जय श्री कृष्ण।